वेलकम स्टूडेंट, सर्वेइंग के इस लेक्चर में आपका स्वागत है, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे ईरर्स इन लीनियर मेजरमेंट। हम लोग देख रहे थे कि अभी तक जो हम लोग ईरर्स देखे हैं, अगर चेन का लेंथ किसी वजह से बड़ा हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है तो उसके वजह से जो लीनियर मेजरमेंट होता है वो इनकरेक्ट होता है। तो उसमें हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं, ईरर को रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा ईरर होता है चेनिंग में, ठीक है। जैसे कि हम लोग सपोज करिए कि स्लोपिंग ग्राउंड है, कोई इस तरह का स्लोपिंग ग्राउंड है, हिली एरिया में हम लोग सर्वे कर रहे हैं और लीनियर मेजरमेंट करना है, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ये मेज़र करना। लीनियर मेजरमेंट करने का मतलब कि ये दोनों के बीच का ये जो डॉटेड वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसको डी बोल सकते हैं, ये डी कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग स्लोप होने की वजह से मेज़र क्या कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, एल ये वाला मेज़र डिस्टेंस कर लेते हैं। हमको करना था क्या, ये डिस्टेंस, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड का नेचर है वो स्लोप है, थीटा एंगल से हो सकता है या एक तरह का भी स्लोप हो सकता है या थीटा वेरी भी कर सकता है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये लीनियर मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये आज का टॉपिक है हम लोग का। इसमें बहुत सारा मेथड इन्वॉल्व है लीनियर मेजरमेंट करने का, ठीक है। तो टॉपिक का पहले हेडिंग है, हेडिंग को नोट करिए। टॉपिक है चेनिंग ऑन अनइवन और स्लोपिंग ग्राउंड, ये टॉपिक है आज का। चेनिंग ऑन अनइवन, अनइवन मतलब क्या, एक समान रूप से स्लोप नहीं है, ठीक है, और स्लोपिंग, स्लोप है ग्राउंड, ठीक है। इस तरह का कोई ग्राउंड है जैसा भी फिगर में बताए थे। इसमें हम लोग कैसे लीनियर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट होने कहने का मतलब क्या है, हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन हम लोग मेज़र क्या कर लेते हैं, इंक्लाइंड डिस्टेंस, ठीक है। और इंक्लाइंड डिस्टेंस जो होता है इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसको कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे, इस प्रॉब्लम से कैसे निजात मिलेगा हम लोग को। तो इसका दो मेथड्स है। इस तरह के स्लोपिंग ग्राउंड में जब भी हम लोग लीनियर मेजरमेंट करें, चेनिंग करें, तो दो मेथड से इस ईरर को हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में फर्दर बहुत सारा सब कैटेगरी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या, जैसे आप लोग समझिए, डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, स्लोपिंग ग्राउंड लेवल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मेज़र करना है, सपोज डी मेज़र करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आगे इसको चेन का पार्ट वाइज पार्ट, डायरेक्ट मेथड को भी हम लोग स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड का एक नाम और क्या है, स्टेपिंग मेथड। इसे हम लोग पार्ट वाइज पार्ट डायरेक्टली चेन या टेप ले करके ग्राउंड पे उतरते हैं और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर, ठीक है। जैसे कि चेन लेके, कुछ चेन का कुछ पार्ट लेके हॉरिजॉन्टली एक फॉलोअर लीडर आगे गया और फॉलोअर इसको पकड़ा हुआ है, चेन का दूसरा पार्ट, ठीक है। और इस पॉइंट पे जैसे कि 1 पॉइंट है, इसको ट्रांसफ़र किया ग्राउंड पे। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से किसी धागा में प्लम बॉब जो होता है, जो आप लोग मैशन के पास या फिर मिस्त्री के पास देखे होंगे, इस तरह का साहुल जिसको अपने लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, इससे एक थ्रेड टंगा होता है और नीचे कोन होता है, थोड़ा भारी होता है। इस थ्रेड को आप जब भी पकड़ेंगे तो ये वर्टिकली नीचे एकदम ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल नीचे अलाइंड होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे पकड़ के थ्रेड के मदद से हम लोग इस पॉइंट को ट्रांसफ़र करेंगे ग्राउंड पे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे, सपोज करिए L1 मेज़र कर लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे गए और यहाँ से ये जो यहाँ पे था आदमी खड़ा, फॉलोअर जो यहाँ पे था, अब फॉलोअर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर, और जो लीडर है वो आगे टेप लेकर बढ़ेगा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग रफली जजमेंट के थ्रू देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं, आई के थ्रू हम लोग जज करेंगे, या फिर क्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हैं। क्लाइनोमीटर एक लकड़ी का बना हुआ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये ए है, ये इसमें मार्किंग क्या हो रहा था इस तरह से, और मिड पॉइंट से इस तरह से हुक, इसमें हुक अटैच करने का एक ऐसा डिवाइस इसमें बना रहता है। इसे हम लोग प्लम बॉब इसे अटैच करते हैं इस हुक से, और इस प्लम बॉब के थ्रू यहाँ पर 0 डिग्री मार्किंग है, इस तरह से
10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इस तरह से किया हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर कोई लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है नहीं है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी लाइन के पैरेलल रफली इसको अलाइन करते हैं और देखते हैं यहाँ से हुक से जो प्लम बॉब हम लोग वर्टिकली ये किए हैं, लटकाए हैं, वो कहाँ से होकर गुजर रहा है। अगर 0 पॉइंट से 0 डिग्री से होकर गुजर रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग हम लोग इस क्लाइनोमीटर को रखते हैं और चेक करते हैं कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। ठीक है, इसके मदद से क्लाइनोमीटर वाला टॉपिक और आगे आएगा। फिलहाल ये समझिए रफली आई जजमेंट के थ्रू भी हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली इस चेन को पकड़ते हैं, टाइट थोड़ा पकड़ते हैं ताकि इस तरह से सैग नहीं आए। ठीक है, अगर सैग आएगा तो फिर अलग एरर होने लगेगा, एरर ड्यू टू सैग, उसको हम लोग फर्दर आगे के टॉपिक में देखेंगे। अभी इसको टाइट पकड़ें स्टेप को इस तरह से या चेन को, उसके बाद हम लोग रफली देखें कि ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। जहाँ तक ये जा पाता है, संभव जहाँ तक हो, जितने डिस्टेंस तक जाता है, उसके बाद वहाँ से प्लम बॉब नीचे गिरा के इस तरह से इस पॉइंट को, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करता है। अब जो फॉलोअर है इस पॉइंट पे आता है और जो लीडर है वो कुछ चेन लेके फिर आगे बढ़ता है जहाँ तक संभव हो, फिर यहाँ से प्लम बॉब के थ्रू इस पॉइंट को, सेकेंड पॉइंट को ट्रांसफ़र करता है ग्राउंड पे। ठीक है, इस तरह से इसको L2 मेज़र किया। ठीक है, L1 प्लस L2 ये दोनों अगर जोड़ेंगे यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी तरह से ये काम करते हुए जहाँ तक भी स्लोप मतलब जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है इस तरह से हम लोग मेज़र करते जाते हैं। L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन, ये किसको दे देता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये D जो डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं स्लोपिंग ग्राउंड पे। ठीक है, इसी का नाम दूसरा है स्टेपिंग मेथड। स्टेपिंग मेथड, स्टेपिंग मेथड में हम लोग क्या किए, डायरेक्टली चेन या टेप लेके स्लोपिंग ग्राउंड पे गए और उस पर पार्ट वाइज पार्ट, स्टेप वाइज स्टेप्स, छोटे छोटे टुकड़े में हर एक डिस्टेंस को लीनियरली मेजर किए डायरेक्ट चेन या टेप के थ्रू। ठीक है, और भी बहुत सारा इसमें मेथडोलॉजी इन्वॉल्व हुआ, जैसे ये लाइन हॉरिजॉन्टल रखने के लिए क्लाइनोमीटर की मदद से, या फिर रफली आई जजमेंट के थ्रू हॉरिजॉन्टल रखना, और भी बहुत सारा इसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व हुआ। और फाइनली हम लोग मेजर क्या कर पाए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, इस तरह का ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ये मेथड इन्वॉल्व, और नीचे से भी ऊपर जाएंगे तो इसी तरह का ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जो प्रोसेस है थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉलोअर था वो पकड़ा हुआ था इस ग्राउंड, इस पॉइंट के, इस चेन के सेकेंड एंड को, और फर्स्ट वाला एंड जो सक्सेसर था, जो आगे जा रहा था, जो लीडर था, वो पकड़ा था, उसी के हाथ में क्या है, प्लम बॉब भी है जिससे इस पॉइंट को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, जब B से A की ओर बढ़ेंगे, जो लीडर है वो पकड़े रहेगा इस ग्राउंड को, और जो फॉलोअर है, ठीक है, उसके हाथ में प्लम बॉब होगा। यहाँ पे लीडर के हाथ में प्लम बॉब था, यहाँ पे फॉलोअर के हाथ में प्लम बॉब होगा, जस्ट ऑपरेशन उल्टा हो जाएगा अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे फ्रॉम B टू A। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड था। अब इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग आते हैं। अब देखिए दूसरा जो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र नहीं करते हैं। हम लोग क्या मेज़र करते हैं, सपोज़ ये A है, ये B है, और किसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को थीटा अगर पता है तो ये डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस स्लोप के अलोंग हम लोग चेन को रख के ये डिस्टेंस तो इजीली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमको मेज़र क्या करना था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग ज्योमेट्री लगा देंगे, cos थीटा इक्वल्स टू डी बाई एल। तो हम लोग को क्या चाहिए, डी इक्वल्स टू एल जो कि मेज़र कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलोंग मेज़र करना कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से मेज़र कर सकते हैं, एल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग इनडायरेक्टली डी ज्योमेट्री को यूज़ करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी क्या किए, निकाल लिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब जो स्लोप है वो एक समान थीटा से, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस एक ही थीटा अगर मेंटेन हो तब। अगर अनइवन स्लोप है, कहीं पे थीटा कुछ है, थोड़ा डिस्टेंस पे फिर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा अनइवन स्लोप है, तब ये इनडायरेक्ट मेथड सुटेबल नहीं है। तब फिर से हम लोग डायरेक्ट मेथड पे ही जाएंगे, जिसमें कैसा भी स्लोप रहे, थीटा का वैल्यू तुरंत अगर वेरी भी करे, चेंज भी करे, तब जो डायरेक्ट मेथड है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, वो सुटेबल है वहाँ पे। लेकिन स्लोप अगर कांस्टेंट है, इस तरह का फ्लैट ये है, इंक्लिनेशन जो है एकदम फ्लैट है, ये अनइवन नहीं है,
तो जो इनडायरेक्ट मेथड है इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये थीटा का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ठीक है, किसी भी फील्ड पे आप जाइए, हम लोग नॉर्मली कॉपी और पेन पे तो थीटा का वैल्यू प्रोटेक्टर यूज़ करके, कंपास यूज़ करके निकाल लेते हैं, लेकिन फील्ड प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पे किसी भी ग्राउंड का स्लोप ये थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगेन हम यूज़ करेंगे एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है क्लाइनोमीटर, जिसके बारे में अभी तुरंत चर्चा किए थे। क्लाइनोमीटर एक वुड का बना हुआ होता है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इस हुक के थ्रू, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, अभी कोई लाइन के अलोंग अगर इसको रखे हैं, सपोज करिए ये कोई एक लाइन है, चेन है, ठीक है, सॉरी, सपोज करिए कोई एक ये लाइन गया है, इसका चेक करना है कि ये कितने इंक्लिनेशन पे, तो इसके अलोंग हम क्लाइनोमीटर को यहाँ पे इसके पैरेलल रखेंगे, क्लाइनोमीटर इस इंस्ट्रूमेंट को लाएंगे और इसके पैरेलल यहाँ पे ये वाला जो फेस है इसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हुक के मदद से, यहाँ पे हुक होता है, इसके मदद से हम प्लम बॉब को गिराएं, ठीक है। और इस क्लाइनोमीटर में पहले से मार्किंग किया हुआ है कुछ थीटा का वैल्यू, ठीक है। बीच में 0 है, इस साइड 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक गया है, इस साइड भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करके कहाँ तक गया है, 90 डिग्री तक, ठीक है। अगर ये थ्रेड 0 को कट कर रहा है, 0 को कट कर रहा है, मतलब ये लाइन एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर ये लाइन इंक्लाइंड होता, ये लाइन ऐसे इंक्लाइंड होता, स्लोप में होता, तब इस क्लाइनोमीटर को भी इसके पैरेलल रखते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं रखते हैं हम लोग क्लाइनोमीटर को, ठीक है। अब 0 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे चला जाता, ऐसे करके 90 डिग्री और ऐसे करके 90, लेकिन थ्रेड जो रहता है वो तो वर्टिकली ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल ही रहेगा, और कहीं ना कहीं 0 पे नहीं कट के अब इधर वाला पार्ट जो है 20 डिग्री 30 डिग्री कहीं पे कट करेगा। तो जिस भी वैल्यू पे कट करे, सपोज करिए 30 डिग्री पे कट किया है, तो ये जो एंगल है ये थीटा 30 डिग्री, और ये जो बना एंगल, ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और इसका स्लोप हमको क्या, किसी भी ग्राउंड का स्लोप क्लाइनोमीटर की मदद से पता चल सकता है, ठीक है। तो इसका स्लोप हम लोग क्लाइनोमीटर की मदद से निकाल सकते हैं, और इसके इनडायरेक्टली इस वे में भी, इस तरीके से भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें मेथड जो, ये तो इनडायरेक्ट मेथड का मेथड, इसमें भी बहुत सारा मेथड है। इसमें मेथड 1 इसको बोल सकते हैं, जब ये एंगल पता हो, थीटा का वैल्यू पता हो, व्हेन एंगल मेजर्ड, ठीक है, तब ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड का अगर डिफरेंस इन लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स हमको पता हो, तब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये भी ज्योमेट्री का ही इसमें यूज़ हुआ है। जैसे कि दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड डिफरेंस इन लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स आर नोन। अगर ये 2 पॉइंट है, सपोज ए एंड बी, और दोनों का डिफरेंस हम लोग को पता है, मतलब यहाँ और यहाँ में वर्टिकल हाइट कितना है ये डिफरेंस पता है, ठीक है। ये डिफरेंस हम लोग बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। अब ये हाइट कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ऑटो लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे क्लाइनोमीटर बताए थे। ऑटो लेवल एक लेवलिंग जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है। 3 टांगों वाला ट्राइपॉड के ऊपर ये ऑटो लेवल रखा जाता है, या फिर टेक्योमेट्रिक से भी यूज़ हो सकता है, या थियोडोलाइट से भी हाइट, डिफरेंस इन हाइट हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मशीन के थ्रू ये डिफरेंस इन हाइट एच का वैल्यू पता चल सकता है, बस इतना जानिए अभी, ठीक है। तो ये अगर डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन ए और बी, ए कितना ऊंचा है बी से, अगर ये पता है, और हम लोग ये स्लोप के अलॉन्ग लीनियर मेजरमेंट किए हैं, और स्लोप वाला डिस्टेंस यानी एल पता है, हम लोग को चाहिए क्या था, डी, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल का, अगर ये फ्लैट एक ही समान ये स्लोप मेंटेन हुआ है तब, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड हमेशा कब अप्लीकेबल है, जब ये स्लोप एक ही जैसा है, ठीक है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है, बहुत बार स्लोप, 1-2 बार अगर स्लोप चेंज हुआ है, तो हम लोग तो भी इनडायरेक्ट मेथड अप्लीकेबल होगा। कैसे अप्लीकेबल होगा बताएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बार अगर टुकड़ा टुकड़ा में स्लोप चेंज हो रहा है, थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, तब इनडायरेक्ट मेथड अप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सा मेथड अप्लीकेबल है,
डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अभी इस मेथड के मेथड 2 पे हम लोग कंसंट्रेट रहते हैं। तो डी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, √L² माइनस H², ठीक है। इस फार्मूला से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे थे कि अगर सपोज 2 बार स्लोप चेंज हुआ है या फिर 3 बार स्लोप चेंज हुआ है, जो जिसको इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग एंगल था θ1, और यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग एंगल हो गया θ2, ठीक है। तब भी हम लोग इसको, जैसे ये इसको D1 मान लें, इसको L1 यहाँ से यहाँ तक, इसको L2 मान लें, इसको θ2 और इसको D2 यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग को टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। तो ऐसे केस में भी जहाँ पे बहुत कम बार स्लोप चेंज हुआ है, तो हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में D1 कैसे निकलेगा, D1 = L1 cos θ1, D2 = L2 cos θ2, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट D पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में भी जब कम बार स्लोप चेंज हुआ है, अगर बहुत बार नंबर ऑफ टाइम स्लोप ये चेंज, थीटा का वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो ये ऐड करना अपने आप में टफ हो जाएगा, तब वहाँ पे डायरेक्ट मेथड सुटेबल है, ठीक है। तो ये था मेथड 2। और मेथड 3 जो है वो हाइपोटेन्यूअस अलाउंस, ठीक है। इस मेथड 3 इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूअल अलाउंस, ठीक है। इसको समझिएगा, हाइपोटेन्यूअल अलाउंस क्या कहता है। इस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे मेज़र करते हैं किसी भी स्लोपिंग ग्राउंड के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। सपोज करिए स्लोप है, ठीक है। हम लोग को ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा चाहिए, ठीक है। हम लोग मेज़र क्या कर लेते हैं, स्लोप वाला डिस्टेंस, लीनियर मेजरमेंट ये, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर पर, ये जो अलाउंस है हाइपोटेन्यूअस अलाउंस, हर एक पर चेन के लिए कितना हम लोग अलाउंस देंगे, उसके लिए ये मेथड अप्लीकेबल, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा, धीरे धीरे हम लोग आगे जैसे इसको प्रोसीड करेंगे तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सपोज करिए एक चेन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 चेन के बराबर है। एक चेन 20 मीटर का भी ले सकते हैं या 30 मीटर का भी ले सकते हैं। एक चेन के बराबर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसको अगर आर्क मान के, इसको एक आर्क मान के अगर इस पे कट करें तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, 1 चेन के बराबर होगा, ठीक है। 1 चेन के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक नहीं मेज़र करके, सपोज करिए ए डैश, इस पॉइंट का नाम क्या दिए, ए डैश, ठीक है। ए डैश पे ख़त्म नहीं करके इस लाइन को थोड़ा और आगे तक अलाउ करते हैं। अलाउंस जो वर्ड जुटा है, आगे तक अलाउ किए, कितना अलाउ किए, ए डैश, ये डिस्टेंस तक हम लोग लीनियर मेजरमेंट और किए, ठीक है। यहाँ तक चलेंगे तब जो डिस्टेंस होगा ये 1 चेन के बराबर लीनियरली होगा, ठीक है। अगर 1 चेन प्लस ए डैश यहाँ तक हम लोग मेजर करते हैं किसी इंक्लिनेशन के अलॉन्ग, तब हम लोग हॉरिजॉन्टली कितना चलेंगे, 1 चेन के बराबर। आई बात समझ में? इसको फिर से देखिए, ठीक है। इसको समझिए फिर से कि अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी ट्रैवल करना है, ठीक है, तो इस लाइन का, इस इंक्लाइंड पार्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने के बराबर है, डी के बराबर। और ये लाइन अपने आप में कितने के बराबर है, 1 चेन लेंथ प्लस ए डैश, ठीक है। 1 चेन प्लस ए डैश चलेंगे हम लोग स्लोप के अलॉन्ग, तब हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल करेंगे, डी डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो अगर हम लोग को डी मेज़र करना है तो इंक्लिनेशन वाले स्लोप के अलॉन्ग 1 चेन प्लस ए डैश को मेज़र करेंगे, और वो हॉरिजॉन्टली कितने के बराबर होगा, डी के बराबर, ठीक है। अब ए जो अलाउंस है, ए जो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। ए अगर निकल जाएगा तब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर ए टू बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक चेन तो चलेंगे ही, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली एक चेन के बराबर नहीं होगा, इसमें कुछ वैल्यू और ऐड करना पड़ेगा, तब हम लोग समझेंगे अब जाके हॉरिजॉन्टली कितने के बराबर हुआ, एक चेन
के बराबर है। ये हॉरिजॉन्टली कितने के बराबर है, डी के बराबर, और डी कितने के बराबर है, एक चेन के बराबर। ठीक है, एक चेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिंक भी लिख सकते हैं। 100 लिंक, 20 मीटर के चेन में अगर बात करें तो 20 मीटर के चेन में कितना लिंक होता है, 100 लिंक। नॉर्मली हम लोग मैट्रिक चेन जो यूज़ करते हैं फील्ड में वो 20 मीटर का ही चेन यूज़ करते हैं। 30 मीटर का चेन बहुत भारी हो जाता है और बहुत लंबा हो जाता है, उसमें एरर भी ज़्यादा आने लगता है, इसलिए 20 मीटर का चेन ही यूज़ करते हैं। और 20 मीटर के चेन में कितना नंबर ऑफ लिंक्स, 100। 30 मीटर के चेन में कितना नंबर ऑफ लिंक्स, 150। ठीक है, तो वन चेन के जगह अगर लिंक्स में लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 100 लिंक्स। तो हमको क्या चाहिए, ए डैश वाला वैल्यू। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेस इसको डी मान लीजिए। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू डी सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए बी को, और ए बी वन चेन प्लस ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस लाइन में, ए बी इक्वल्स टू वन चेन प्लस ए डैश, और वन चेन को 100 लिंक्स भी लिख सकते हैं। तो 100 लिंक्स प्लस ऑफ ए डैश, इस साइड डी सेक थीटा, डी यानी डी कितने के बराबर है, 100 चेन, और इसी को आर्क मान के इस पे कट किए थे, तो ये वन चेन यानी 100 लिंक, और ये वन चेन यानी 100 लिंक। डी को क्या लिख सकते हैं, 100 लिंक्स इंटू सेक थीटा। हमको क्या चाहिए, ए डैश को इस साइड रहने दीजिए, इसको इस साइड भेजिए। तो 100 लिंक इंटू सेक थीटा माइनस ऑफ 100 लिंक्स। ठीक है, तो 100 लिंक्स को कॉमन लीजिए तो सेक थीटा -1, ये टर्म बचता है कौन सा, हाइपोटेन्यूसल अलाउंस ए डैश। ठीक है, इस तरह से हम लोग कितना पर चेन लेंथ हम लोग अलाउ करेंगे, ए डैश का वैल्यू जो अलाउंस है वो कितना हो जाएगा, 100 लिंक्स इंटू सेक थीटा -1। ठीक है, शुरू में ही ये डिसाइड हो जाएगा कि अगर कंटिन्यूसली ये एक तरह का स्लोप ही आगे गया है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको मेज़र करना है इसी स्लोप के अलोंग, तो एक मेज़र जो करेंगे, ठीक है, तो एक चेन यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली एक चेन अभी नहीं चले हैं, हॉरिजॉन्टली कब मानेंगे एक चेन चला गया, जब ये वैल्यू और ऐड करना पड़ेगा। ये वैल्यू को कैलकुलेट करके पहले साइड से रख लीजिए कि जो भी वैल्यू आता है, सपोज करिए 20 सेंटीमीटर आया, 30 सेंटीमीटर आया, अगर कंटिन्यूस स्लोप है तो वही कांस्टेंट वैल्यू को बार बार क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। एक चेन तो चलेंगे ही, और जो आगे चल रहा है लीडर है उसको बोलेंगे ए डैश के बराबर और चलिए। ठीक है, यहाँ तक और चलेगा तब माना जाएगा कि हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल किए हैं, हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल किए हैं, एक चेन के बराबर हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किए हैं। ठीक है, चूँकि स्लोप के ग्राउंड एक चेन से ज़्यादा ट्रैवल कर लिए, लेकिन स्लोप के अलोंग तो हमको मापना नहीं था, मापना कौन से वैल्यू को था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। ठीक है, इसलिए ये अलाउंस हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग समझेंगे कि मेज़र किए हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको एन के टर्म में, ग्रेडियंट के टर्म में भी वैल्यू दिया रह सकता है, डायरेक्ट थीटा ना देके। ठीक है, अब इन चीज़ों को भी समझते हैं। चाहे थीटा का वैल्यू कभी कभी रेडियन में दिया रहता है, डिग्री में नहीं दिया रहता है। ठीक है, अगर डिग्री में दिया रहेगा डायरेक्ट अलाउंस हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसका यूनिट क्या है, इस वैल्यू का यूनिट क्या है, लिंक्स। ठीक है, हर एक लिंक कितना सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर का, चाहे 20 मीटर का चेन हो या फिर 30 मीटर का चेन हो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा लिंक में आएगा, नंबर ऑफ लिंक्स में। अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक लिंक इक्वल्स टू वन लिंक का वैल्यू 20 सेंटीमीटर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके आप लोग सेंटीमीटर या जो भी रिक्वायर्ड आपको यूनिट चाहिए उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू डिग्री में नहीं रह के, थीटा का वैल्यू इफ़ थीटा बी इन रेडियन में रहता है। ठीक, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सेक थीटा को हम लोग रेडियन में कर रहे हैं, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय अप्रॉक्सीमेटली इतना के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम लोग का जो हाइपोटेन्यूस अलाउंस था वो क्या था, 100 लिंक सेक थीटा -1 ये था। ठीक है, लिंक को बाद में लिखिए। ठीक है, तो 100
सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर रेडियन में दिया रहा है थीटा का वैल्यू 1 + θ² डिवाइडेड बाय 2 -1, अभी भी यूनिट क्या है, लिंक में ही है, ये 1 1 कटेगा, 50 हो जाएगा ये कट के, तो 50 θ², अभी भी यूनिट लिंक में ही है। और जहाँ पे थीटा किस में है, थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन में। अगर थीटा रेडियन में दिया रहेगा तो हाइपोटेन्यूसल अलाउंस जो है वो 50 θ² इस तरह से निकलेगा। ठीक है, यही अगर थीटा का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू ग्रेडियंट में रहे, ग्रेडियंट अब किसे बोलते हैं, ग्रेडियंट भी एक तरह से स्लोप को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है। ठीक है, 1 वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसी को क्या बुलाता है, ग्रेडियंट, 1 इन n। ठीक है, जैसे एक यूनिट फिक्स कर दिया गया स्लोप का कि एक अगर वर्टिकल यूनिट है तो इसके लिए कितना हॉरिजॉन्टल यूनिट है, n। सपोज करिए एक वर्टिकल के लिए कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ता है, n नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है अलग अलग स्लोप के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वर्टिकल वाला जो पैरामीटर है वो 1 यूनिट में ही रहेगा। ठीक है, जैसे 1 मीटर वर्टिकल चले तो 20 मीटर हॉरिजॉन्टल चले तो ग्रेडियंट का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, जैसे हो सकता है 1 मीटर वर्टिकल चले तो 5 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ा उसके लिए, तब जाके इस स्लोप को अचीव किए, तो ग्रेडियंट का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर हो सकता है कि 1 डेसीमीटर वर्टिकल चले तो 20 डेसीमीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ा, दोनों यूनिट सेम रहेगा। ग्रेडियंट का कोई यूनिट नहीं होता है, कट के यूनिटलेस हो जाता है ग्रेडियंट का क्वांटिटी, लेकिन अगर ये जिस यूनिट में है ये भी उसी यूनिट में रहना चाहिए, और दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं कि n वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा याद रखिएगा ग्रेडियंट वाले में 1 वाला जो पैरामीटर है ये वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, n वाला पैरामीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं इस तरह से। स्लोप को क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल 1 डिवाइडेड बाय n। थीटा की जगह अगर ग्रेडियंट में दिया रहे तो 50 1 डिवाइडेड बाय n²। ठीक है, अगर 1:n में दिया रहे तो ये भी हाइपोटेन्यूसल अलाउंस इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मेजर्ड अलोंग ए स्लोप इज 428। ठीक है, जैसे ये कोई स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, इनडायरेक्ट मेथड जो भी एप्लीकेबल है कांस्टेंट स्लोप के लिए एप्लीकेबल है, जिसके अलोंग डिस्टेंस कितना मेजर किया गया, 428 मीटर। ठीक है, 428 मीटर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कुछ नाम दे दी, जैसे ये पॉइंट 428A और ये पॉइंट B। हम लोग को क्या मेज़र करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D मेज़र करना है। किस तरह से मेज़र करना है, आगे का क्या डाटा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इफ़ द एंगल ऑफ स्लोप बिटवीन द पॉइंट इज 8 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप जो B पॉइंट के पास ये एंगल ऑफ स्लोप आप देख रहे हैं ये कितना है, 8 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहला तरीका। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन द लेवल, पहले तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका जो है, द डिफरेंस बिटवीन, जब लेवल में डिफरेंस पता हो, यानी कि h का वैल्यू दूसरे तरीके से भी अगर निकालेंगे, h का वैल्यू ये पता है 62 मीटर, तब कैसे निकलेगा। और तीसरा क्या है, द स्लोप इज 1 in 4। ठीक है, एक वर्टिकल तो 4 हॉरिजॉन्टल, उस तरह से ग्रेडियंट के फॉर्म में दिया है, तब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थीटा में कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 × 100 वाला जो फॉर्म था वो पर चेन लेंथ के लिए अलाउंस था। ठीक है, लेकिन ये पर चेन लेंथ, एक चेन तो मेजर हुआ नहीं है, टोटल डिस्टेंस के टर्म में बात कर रहा है, 428 मीटर के टर्म में बात कर रहा है, और टोटल करेक्शन एक ही बार कर देना है। ठीक है, और हम जो हाइपोटेन्यूसल अलाउंस का बात कर रहे थे वो हर एक चेन में कितना एरर होगा और कितना ज़्यादा हम लोग अलाउ करके चलेंगे वो पर चेन लेंथ के लिए था, लेकिन ये पर चेन लेंथ वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हाइपोटेन्यूसल अलाउंस से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ऊपर का जो 2 मेथड था कौन कौन सा, जब एंगल पता हो या डिफरेंस इन लेवल पता हो, उस मेथड से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जी निकालेंगे। सिंपल है, पहला जो क्वेश्चन है उस A वाला जो दिया हुआ डाटा उसके हिसाब से चलते हैं। D = L cos थीटा सिंपली। ठीक है, ज्योमेट्री लगाते cos थीटा = बेस डिवाइडेड बाय वो कर्न। ठीक है, तो हम लोग को बेस निकालना है, D डिस्टेंस निकालना है, तो L यानी कि जो कर्न पता है इंटू cos थीटा करेंगे तो D पता चल जाएगा। ये L का वैल्यू कितना है, 428 इंटू cos थीटा 8 डिग्री। कैलकुलेटर में पुट करिए और वैल्यू निकालिए, कैलकुलेटर में पुट करिए 428 इंटू cos 8 डिग्री, ये वैल्यू आ जाता है
423.83 मीटर। चूँकि ये मीटर में है, ये जिस यूनिट में रहेगा आंसर भी उसी यूनिट में आएगा, ठीक है। तो इतना मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया ये आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा, द डिफरेंस इन लेवल इज 62 मीटर। अब ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है दूसरे क्वेश्चन के, पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हम लोग को क्या निकालना है, डी इक्वल्स टू एल स्क्वायर, क्या था हम लोग, डी इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच दिया हुआ है इस तरह से, एल का वैल्यू 428 का स्क्वायर माइनस एच का वैल्यू 62 मीटर का स्क्वायर, ये भी मीटर में ही है ये यूनिट, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिए, अंडर रूट 428 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया 423.48 मीटर। देखिए मेथड्स अलग अलग होगा तो आंसर स्लाइटली चेंज कर सकता है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखिए आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो मेथड्स अलग अलग होगा तो जो एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है। जैसे तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड जब ग्रेडियंट दिया हो 1 वर्टिकल तो 4 हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे और फिर इस मेथड के थ्रू ही फाइनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 वर्टिकल तो कितना हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल, टेन थीटा इक्वल्स टू, इस स्लोप में टेन थीटा इक्वल्स टू ये हाइट डिवाइडेड बाय बेस, और हाइट 1 वर्टिकल है और बेस कितना है 4 हॉरिजॉन्टल है। कुछ भी ये ग्रेडियंट का कोई यूनिट नहीं होता है, अगर ऊपर भी मीटर रहता नीचे भी मीटर कट के ये हो जाता थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो थीटा निकालिए, शिफ्ट के साथ tan को दबाइएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, ये थीटा का वैल्यू दे देगा। और जो कितना आया डिग्री में आया है 14 डिग्री 2 मिनट 10.48 सेकेंड, ये वैल्यू आया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री 2 मिनट लेके चलते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। इस वैल्यू को अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी निकालना था, डी इक्वल्स टू एल कॉस थीटा, एल मेजर्ड डिस्टेंस अलोंग इंक्लिनेशन 428 इंटू कॉस 14 डिग्री 2 मिनट, इसको पुट करिए 428 इंटू कॉस 14 डिग्री 2 मिनट, ये आता है फाइनली 415.22 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके बीसी पूनमिया का ही है, इस तरह से सॉल्व किए, इसको आप लोग नोट करें। ये देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है बीसी पूनमिया का ही, फाइंड द हाइपोटेन्यूसल अलाउंस पर चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ, ठीक है। अब स्लोप के अलोंग ही 20 मीटर चेन के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे हमको एक चेन चलना है और एक चेन कितना का है 20 मीटर का है, ठीक है। 20 मीटर चेन में कितना लिंक होता है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 लिंक, ठीक है। तो एक लिंक हॉरिजॉन्टल मेज़र करने के लिए हाइपोटेन्यूसली कितना ज़्यादा और चलना पड़ेगा, ये अलाउंस पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसको आर्क माने तो ये लेंथ तो एक चेन के बराबर हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और कितना चलेंगे तब हॉरिजॉन्टली एक चेन के बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूसल अलाउंस पूछ रहा है, ठीक है। पर चेन लेंथ, जब भी हाइपोटेन्यूस अलाउंस करते हैं एक चेन के लिए, पर चेन के लिए इतना वैल्यू है, तो जितना आप चेन है हर एक, जितना चेन आगे चले हैं हर एक चेन में इतना वैल्यू क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, ठीक है। तो ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हम लोग को हॉरिजॉन्टली ये जो हाइपोटेन्यूसल अलाउंस है वो वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ स्लोप थीटा का वैल्यू 10 डिग्री, ठीक है। द ग्राउंड राइज्ड, पहला जो मेथड है ये थीटा का वैल्यू, पहला मेथड बना लेते हैं, बाद में आते हैं ग्रेडियंट के हिसाब से, ठीक है। तो 10 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग हाइपोटेन्यूसल अलाउंस ए डैश का वैल्यू अगर बात करें तो एक फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे 100 सेक थीटा माइनस 1 लिंक्स, ठीक है। इतना आया था, 20 मीटर का चेन है तो 20 मीटर में 100 लिंक्स होता है, ठीक है। अगर 30 मीटर का चेन रहता तो 100 की जगह यहाँ पे कितना फुट होता 150, 150, ठीक है। तो 100 सेक थीटा का वैल्यू कितना है 10 डिग्री माइनस 1, ये लिंक में आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे पुट करिए, सेक थीटा का डायरेक्ट आपके पास कैलकुलेटर में नहीं है वैल्यू तो 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 इंटू 1 बाय कॉस 10 डिग्री, ठीक है,
-1, ये वैल्यू आ गया 1.542 या 543 लिख सकते हैं लिंक, ठीक है। ये लिंक में आया हाइपोटेन्यूस अलाउंस, ये वाला वैल्यू इतना लिंक में आया, ठीक है। तो हम लोग को अगर मीटर में बताना हो तो एक लिंक बराबर 20 सेंटीमीटर, तो इतना लिंक बराबर कितना सेंटीमीटर, इस वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करिए तो ये वैल्यू आता है 30.85 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर में लिखना हो तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 100 से डिवाइड दे दिए तो वैल्यू आता है 0.3085, रफली 0.31 मीटर, ठीक है। 0.31 मीटर और चलेंगे, ठीक है, तब हॉरिजॉन्टली इसका जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, एक चेन के बराबर, ठीक है। तो एक चेन हॉरिजॉन्टल चलने के लिए आपको इंक्लाइंड कितना चलना पड़ेगा, एक चेन प्लस 0.31 मीटर, ठीक है, यानी 20 मीटर, एक चेन बराबर 20 मीटर प्लस ऑफ 0.31 मीटर आप चलेंगे इंक्लाइंड होके, तब आप हॉरिजॉन्टली कितना चलेंगे, ट्रैवल करेंगे, एक चेन यानी 20 मीटर, ठीक है। ये है हाइपोटेन्यूस अलाउंस का मतलब। जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ग्रेडियंट के फॉर्म में दिया हुआ है। ग्रेडियंट के फॉर्म में समझिए क्या दिया हुआ है, द ग्राउंड राइजेस बाय 4 मीटर इन 1 चेन लेंथ, ठीक है, सॉरी द ग्राउंड राइजेस बाय 4 मीटर इन 1 चेन लेंथ। ग्राउंड कितना राइज कर रहा है, 4 मीटर, ठीक है। कितना हॉरिजॉन्टल चलने पे, 1 चेन हॉरिजॉन्टल यानी कि 20 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पे राइज कितना कर रहा है ग्राउंड, 4 मीटर, ठीक है। अगर 1 इन में बात करें, जब भी ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये किस में होता है, 1 वर्टिकल इस टू कितना, n हॉरिजॉन्टल। तो इसको 1 करने के लिए 1 हॉरिजॉन्टल तो 1 वर्टिकल तो 5 हॉरिजॉन्टल। अब ऊपर वाला टर्म 1 के फॉर्म में आ गया, नीचे वाला 5 आ गया, यानी 4 वर्टिकल तो 20 हॉरिजॉन्टल, इसलिए एक वर्टिकल तो कितना हॉरिजॉन्टल, 5 हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल तो 5 हॉरिजॉन्टल। अब ये आ गया 1 इन n के फॉर्म में, n का वैल्यू जहाँ पे कितने के बराबर है, 5 के बराबर। ये कोई यूनिट नहीं है, बस 5 के बराबर है, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5 के बराबर। अब हाइपोटेन्यूस अलाउंस पर चेन लेंथ AA डैश का एक रफली वैल्यू निकाले थे, वो कितना था, 50 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। याद करिए, ये आंसर किस में, लिंक्स में ही आएगा। तो 50, n का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू आ गया 2 लिंक, ठीक है, 2 लिंक्स। यानी हाइपोटेन्यूस अलाउंस जो आपको जाना है इस डिस्टेंस पर चेन लेंथ के लिए, वो कितना है, 2 लिंक्स, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक लिंक बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 2 लिंक बराबर 40 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में लिखना चाहे तो 100 से डिवाइड करिए, 0.4 मीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अलाउंस जो होगा पर चेन लेंथ वो कितना होगा, 0.4 मीटर, ठीक है। अगर ये ग्रेडियंट दिया रहे 1:5 वाला। तो आज हम लोगों ने देखा जितना भी स्लोपिंग ग्राउंड अगर है तो उसमें कौन कौन सा एरर आ सकता है और उस एरर से हम लोग कैसे ओवरकम करके सही वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी चेनिंग में लीनियर मेजरमेंट जब भी करते हैं इसमें और भी बहुत सारा एरर्स आता है, ठीक है। और एरर का नेचर अलग अलग होता है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई कंपनसेटिव होता है, कोई कम्युलेटिव होता है, हर एक तरह के। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, कंपनसेटिव, कम्युलेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन सा एरर पॉजिटिव है, कौन सा एरर नेगेटिव है, इसमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और भी एरर्स पे बेस्ड जितना न्यूमेरिकल्स है इतना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।